अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नोटबुक लाइफ में दिल से खुश आमदीद हैं। हज़रत मरियम की पैदाइश से कबल आपकी वालिदा ने मन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र कर देंगी। आप हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम हज़रत हन्ना और वालिद का नाम हज़रत इमरान था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और उनकी सरकहियात हन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद, ज़ाहिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई थी। उस वक्त तक हज़रत हन्ना की कोई औलाद न थी। एक रोज़ आपने एक दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और उसे दाना खिला रही थी। ये मंज़र देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाहे इलाही में औलाद के लिए दुआ की। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। बनी इसराइल के यहाँ ये रिवायत था कि जो लड़का अल्लाह की नज़र कर दिया जाता था वह न शादी करता था और न ही दुनियावी मसाइल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह में खिदमत करता और ख़ुद इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा हन्ना ने अल्लाह से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनके यहाँ बेटा ना होकर बेटी की पैदाइश हुई। हज़रत हन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सीरी तालीम की ज़बान में मरियम के मायने खादिम होता है। चूँकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी गई थीं, इसलिए यह नाम सही समझा गया। हज़रत मरियम की विलादत से कबल ही आपके वालिद वफ़ात पा गई, इसलिए हन्ना ने विलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेटकर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वह उन्हें अपनी किफ़ालत में ले लें। जब हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में लाई गई तो मुज़ावरीन के दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा हो गया। हर कोई ख़ुद को ज़्यादा हक़दार मानने लगा। फिर यह फ़ैसला हुआ कि मुज़ावरीन के पास जो कलम है उसे पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहेगा, वह मरियम की किफ़ालत का हक़दार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह पाक ने पानी में बहाव के उलटे तरफ बहा दिया और वह उनकी परवरिश के हक़दार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला जान लगती थी, लिहाजा उनसे बढ़कर उनकी बेहतर परवरिश और कोई न कर सकता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती रहीं। जब आप हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के घर परवरिश पाकर कुछ बड़ी हुई तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा मकसूद कर दिया गया। यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब हज़रत ज़करिया आपके पास आते तो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसमी फल मौजूद होते। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में रखे होते। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, इन्हें कौन दे जाता है, तो हज़रत मरियम फरमाती अल्लाह के पास से। अल्लाह ने बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमिना बंदी में शुमार किया था, जैसा कि सूरह आले इमरान में इरशाद हुआ। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हें चुन लिया है और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों से। ए मरियम, खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सजदा और रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वह अभी बाकी था। आप दिन रात अल्लाह पाक की इबादत रियाजत में मशगूल रहती थी, यहाँ तक कि बनी इसराइल में यह मशहूर हो गया कि बीबी मरियम निहायत ही इबादत गुज़ार, पाकीज़ा और मुत्तकी खातून हैं, और लोग आपका बहुत इज्जत और एहतराम करने लगे। फिर वह वक्त आया जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास तशरीफ़ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गईं। हज़रत जिब्राइल आपके पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मरियम जिब्राइल देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तरफ भेजा गया इंसान है तो तुझसे खुदाया रहमान की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ
कुंवारी मरियम हैरान होकर फरमाती है, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है, और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना है। हज़रत जिब्राइल ने बीबी मरियम के गरीब कान में फूंक मार दी, जिससे आपका हमल ठहर गया। जब हज़रत मरियम हमल से हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आग की तरह फैल गई कि हज़रत मरियम हमल हो गई है। इस पर बहुत से लोगों ने सिकरिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ाम बोहतान लगाने लगे। हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस से निकल गई और दूर एक मकाम पर जाकर ठहरी। आप उस मकाम पर तनहा रह रही थी कि एक दिन आपको दर्द शुरू हो गया। आपने एक दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़कर नीचे बैठ गई। आप जिस दरख्त के पास बैठी थीं वह एक खुश्क दरख्त था। जब आप उस दरख्त को हिलाती तो मौजे से वह दरख्त सरसब्ज होकर फल देता था। हज़रत मरियम दर्द से बेचैन थी। बदनामी का ख्याल था। आखिर घबरा कर कहने लगी कि काश मैं पहले मर गई होती और भूली बिसरी हो गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हज़रत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दिया और गैब से आवाज़ आई कि तुम ये कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि तुम के तबीयत पहुँचे। फिर अपनी औलाद को देखकर आँखों को ठंडक पहुँचाओ। इसी आलम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। आप अपने बेटे को लेकर कौम के पास आई। कौम के लोग आपके गोद में बच्चा देखकर खतरनाक हो गए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे। हालतें ज़ार तंग हो गईं। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवाल का जवाब कैसे देगा? अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ और अपनी अम्मी के साथ नेकी करने वाला, और मुझे सरकश बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर सलाम है। जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। इसके बाद हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गईं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो आप बैतुल मुक़द्दस वापस आ गईं। रिवायतों में आता है कि आप हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वफ़ात 51 साल उम्र हो गया। इस्लाम मज़हब के अलावा दूसरे मज़हब में भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को निहायत ही अक़ीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, और आप वह वाहिद ख़ातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में दर्ज है। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।